साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और अलग अलग तिथियों में अलग अलग स्थानों पर मतदान होना है। इस समय हम आ पहुंचे हैं अशोकनगर ज़िले के मुंगावली क्षेत्र में, जहां ये मुंगावली में नगर परिषद है और यहां नगर परिषद के चुनाव का मतदान 13 जुलाई को होना है। तो यहाँ चूँकि 15 वार्ड हैं और हर एक वार्ड में कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं। कुछ पार्टियों से समर्थित प्रत्याशी हैं तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो आज हम बैठे हैं वार्ड नंबर 14 में, जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अजीज खां जमींदार मौजूद हैं। अजीज खां जमींदार जी से आज हम उनका साक्षात्कार ले रहे हैं। तो अजीज खां जी से हम पूछना चाहेंगे कि ये जो आपका वार्ड नंबर 14 है, ये किस तरीके का वार्ड है आपके नगर परिषद में? ये परसिमन में आया हुआ है और पहले ये कस्बा रेंज पंचायत था। तो आज यहाँ बहुत मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पे, क्योंकि नया वार्ड है ये। वैसे मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी यहाँ सबसे ज़्यादा? ये क्या है, ग्राम पंचायत ने कुछ रोड डाले हैं, नालियाँ नहीं डाली, पानी भरता है और कुछ रोड डले नहीं है, लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएँ बहुत कमी है यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है वहाँ पे। लाइट तो है लेकिन लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। आपके इस वार्ड में, चूँकि आप बता रहे हैं परिसीमन में है, नया वार्ड बना है, तो इसमें मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 1350 मतदाता हैं। तो चूँकि अभी आपके इस वार्ड में नगर परिषद के चुनाव हैं पार्षद के लिए, तो आप खड़े हैं एक, तो दूसरे हुसैन मोहम्मद हैं जो कांग्रेस से हैं, और एक पवन ग्वाल हैं जो निर्दलीय हैं, और एक जो है सनत कुमार जी हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो चूँकि आपका काफ़ी नाम है यहाँ, आपके बारे में हमने लोगों से जानकारियाँ जुटाई तो पता चला है कि आपके नाम से एक अजीज कॉलोनी भी यहाँ पर है और कई लोगों को आपने जो है यहाँ पर किस्तों पर प्लॉट दिए हैं। तो आप इस चुनाव को किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं? आपकी कैसी स्थिति है? मैंने लोगों को बहुत प्लाट दिए हैं, किस्तों पे दिए हैं, बहुत आसान किस्तों पे दिए हैं। 10-10 साल 15-15 साल में पैसे लिए हैं। वो आज भी लेना है, लेकिन मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ। ठीक है, आज भी है। क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलना आपके लिए कहाँ तक सार्थक सिद्ध होगा? बहुत सार्थक है। बहुत खुशी की बात है कि मुझे संगठन ने इस लायक समझा कि मैं यहाँ जाकर चुनाव लड़ूँ। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें राजनीति की, तो केवल 2 ही पार्टियां ऐसी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। तो कांग्रेस के प्रत्याशी से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। एक तरफा बीजेपी माहौल है बिल्कुल। बीजेपी, जहाँ भी मैं जनसंपर्क में जाता हूँ तो लोग कह देते हैं क्यों आ रहा है, हम तो वैसे ही बीजेपी के हैं, हम तो वैसे ही बीजेपी की माहौल है। पूरी मुंगावली में बीजेपी माहौल है। अगर आपके वार्ड की जनता ने आप पर विश्वास जताया और आप जो है नगर परिषद में पार्षद चुनकर आए अपने वार्ड से, तो इन समस्याओं का जो आपने अभी हमें बताई हैं, किस तरीके से, किस प्राथमिकता के साथ आप समाधान? तो पूरी कोशिश यही की जाएगी कि सबसे पहले नालियों के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए और पानी के लिए। पानी पाइपलाइन डली है, पानी चालू है, अभी कम मात्रा में आता है, उसकी व्यवस्था देखी जाएगी कि कहाँ से पानी पूर्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोगों को पानी मिले। और एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ है कि बीपीएल कार्ड लोगों की बहुत कम है, वहाँ पे बने ही नहीं है। कुछ लोग बेचारे चक्कर लगाते फिरते वे कहते हैं पंचायत में जाओ, ब्लॉक में जाओ, बन नहीं पाते। ये ऐसी 2-3 समस्या हैं जो बैठते ही साथ इन पर ध्यान देना और कराना है। ज़्यादातर कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं होती हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि तो जनता के मूलभूत समस्याओं का निदान कराना चाहते हैं, लेकिन कार्यालयों में बैठे सरकारी महकमे के लोग ऐसे लोगों को जो है वहाँ से चलता कर देते हैं। तो अगर आप पार्षद बने तो क्या आप परेशान हाल व्यक्तियों के साथ ऐसे लोगों को संबंधित नहीं होने देंगे और पूरे लोगों को बैठकर समझकर जो सही है वो काम कराया जाएगा, चलता नहीं किया जाएगा किसी को। वहाँ पे कुटीर व्यवस्था भी अभी बिल्कुल बहुत कच्चे मकान है, बहुत ख़राब हालत में है। उनको भी कुटियों की पूरी प्रयास करके जो स्कीम है केंद्र की वो पूरी चलाई जाएगी वहाँ। अभी जैसे हमने आपके क्षेत्र में दौरा किया है, तो हमें ज़्यादातर ये सुनने में आया है कि बहुत से कुटीर ऐसे हैं जिन्हें पूरा पैसा भी नहीं मिला अभी तक।
वो किसी वजह से रह जाते हैं, काम पूरा नहीं कर पाते, जो स्टेज बाई स्टेज मिलता है कुछ कमियां रह जाती हैं तो नहीं मिल पाते। प्रशासन से जो पैसा आता है डलता है, मिलता है। चलिए, आपसे आखिरी सवाल हमारा है कि चूँकि हमारा चैनल आप तक आया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करूंगा कि मुझे विजय करें, बीजेपी को विजय करें, मुझे क्या बीजेपी को विजय करें। और बीजेपी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही सरकार है। देखिए, सरकार में ही काम होते हैं। आज राज्य में है, केंद्र में है, और यहाँ भी सरकार ही बीजेपी की बैठेगी। तो जब सरकार है तो काम होगा, सरकार से पैसा आएगा। आप अपनी व्यक्तिगत छवि से वोट हासिल कर रहे हो या बीजेपी की छवि से? बीजेपी की छवि से व्यक्ति। जैसे कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अग्निपथ और अग्निवीर, ये जो 2 योजनाएं सरकार लाई है युवाओं के लिए आर्मी में, तो इन स्कीम का बड़ा विरोध चल रहा है। तो इस विरोध का भी कुछ आपको हानियां हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, कुछ नहीं होती। क्या है, विरोध करने वाला भी कुछ समझ नहीं पा रहा है अग्निपथ के लिए। समझेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। चलिए, ये थे अजीज खां जमींदार, जिनसे हम अभी आपको रूबरू करा रहे थे। तो इन्होंने बताया कि ये वार्ड नंबर 14 जो है, ये नगर परिषद का अभी नया वार्ड बना है परिसीमन के तहत, और इस वार्ड में कई मूलभूत समस्याएं हैं। अगर यहाँ के मतदाता इन्हें अपने पार्षद के रूप में चुनते हैं तो निश्चित रूप से ये कमिटमेंट कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इनका ये निदान करेंगे। और लगातार हमारा ये साक्षात्कार का सिलसिला जारी रहेगा। अभी आप वार्ड नंबर 14 के हमने अजीज खां जमींदार जी से आपका साक्षात्कार कराया। इसी प्रकार अन्य वार्डों के कद्दावर प्रत्याशियों से भी हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ शंभू राठौर और कामिल अली की रिपोर्ट।